अच्छा जी, एक आपका और मेरा पुराना मेथड है वर्ड्स को याद करने का। क्या कि हम छोटे बच्चों की तरह हिज्जे बनाते हैं, लफ्ज़ों को तोड़ देते हैं। अगर कोई बड़ा सा वर्ड हमारे सामने आए तो हम उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो वर्ड्स मौजूद हैं वो तो हमें पहले से ही आते हैं। अब इस वर्ड को ज़रा देखें देखें, ह्यूज वर्ड है ना। इसको अब तोड़ें। अब तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो लफ्ज़ सारे ही आपको पहले से आते हैं। अच्छा, तोड़ते हैं। ARC आर्क, ये आपको पहले से पता है। आ गया हाय, HI हाय। आगे है पेल, पेल का वर्ड भी आपको आता है। और अगो का लफ्ज़ तो आप कोई दिन में कोई 1,500 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, एग्जैजरेशन। अच्छा, तो जब आप देखो कि आपको ARC आर्क का मतलब भी आता है, HI हाई का मतलब भी आता है, पेल PEL पेल का वर्ड भी कमर्शियली बहुत ज़्यादा सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। और इसी तरह अगो का लफ्ज़ भी हमें पहले से आता है। तो ये वर्ड अगर हम मिला के पढ़ें तो ये बनेगा आर्कीपेलेगो, आर्कीपेलेगो। और आर्कीपेलेगो का मतलब है जजीरों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, नाउन है ये। और इसका सेंटेंस देखें कि दिस आर्कीपेलेगो कंसिस्ट्स ऑफ 7 स्मॉल आइलैंड्स। हुजूरे वाला, आपका और मेरा वोकेबलरी याद करने का एक मेथड और भी है, और वो मेथड है कि हम लोग जो लफ्ज़ हमें पहले से आता है हम उसे बोलना छोड़ देते हैं। क्योंकि जो लफ्ज़ आपको पहले से आता है वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो उसकी जगह पर जब हम नया लफ्ज़ याद करते हैं और पुराने लफ्ज़ को बोलना छोड़ देते हैं तो नया लफ्ज़ जल्दी याद होता है और पुराना भी अपनी जगह पर कायम रहता है। अच्छा, इस मेथड को मैं बोलता होता हूँ रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। या इसको मैं बोलता होता हूँ फोर्स्ड रिजेक्शन मेथड। इसको मैं नाम देता हूँ फोर्स्ड रिजेक्शन का, यानी कि आप ज़बरदस्ती वो जो लफ्ज़ पहले से आता है उसको बोलना छोड़ दो। अच्छा, अब ये सेंटेंस पहले पढ़ते हैं, फिर वर्ड उसके बाद में देखते हैं कि कौन सा हम याद करने लगे हैं। सेंटेंस पहले देखिए। सेंटेंस है द पुलिसमैन looked doubtfully at the individual who was wearing tattered clothes and costly shoes. अच्छा, सेंटेंस आपके सामने। अब आपने बोला द पुलिसमैन लुक्ड डाउटफुली एट। लुक्ड डाउटफुली की जगह आप लोग कहिए लुक्ड askance, looked askance at. The policeman looked askance at the individual who was wearing tattered clothes and costly shoes. अच्छा, अब ये जो वर्ड है ये askance है, askance। अब इस वर्ड की शक्ल देखें। आस्क का लफ्ज़ इसमें पहले से मौजूद है, आस्क पूछना, और आगे ANCE आप अक्सर औकात वर्ड की एंडिंग में इस्तेमाल करते हो। ये सफिक्स है, ANCE सफिक्स है। सफिक्स ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है कि जो किसी मेन वर्ड के आखिर में आके जुड़ता है, सफिक्स। तो अस्कैंस के स्पेलिंग भी बहुत आसान है। यूज़ आपने देख लिया कि डाउटफुली की जगह इस्तेमाल किया। डाउटफुली की जगह पर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब क्या हुआ? डाउटफुली, सस्पिशियसली। अस्कैंस का मतलब डाउटफुली, सस्पिशियसली, डिस्ट्रस्टफुली, ठीक है। तो जो अगला वर्ड हमने याद किया है, मेमोराइज किया है, वो था अस्कैंस। अच्छा जी, अगला जो लफ्ज़ हम याद करने जा रहे हैं उसके लिए हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं जो आप और मैं करते होते हैं, वो है नेमोनिक की टेक्निक। किसी भी
एज में अगर आंसू आ जाएं, किसी भी एज में अगर आंसू आ जाएं, तो अगर उसको सेटिस्फाई कर दिया जाए, तसल्ली दे दी जाए उस शख्स को, तो उसका अंदर का दुख कम हो जाता है। किसी भी एज में अगर आंसू आ जाए, तो जो रोने वाला है उसको अगर तसल्ली दे दी जाए, सेटिस्फाई कर दिया जाए, तो उसका अंदर का दुख रिड्यूस हो जाता है, लेसन हो जाता है। तो ये वर्ड है एसुएज। पहले हमने तोड़ के पढ़ा था, आंसू एज। अब हम इसे जोड़ के पढ़ रहे हैं, एसुएज। और एसुएज का मतलब होता है रिड्यूस करना, पैसिफाई करना, सेटिस्फाई करना, लेसन करना। अब इसका सेंटेंस हम देखते हैं कि नोबडी कुड एसुएज द ग्रीफ ऑफ द फ्लड विक्टिम्स। और आखिर में ज़रूर वाला ये मैं गुजारिश करूं कि एसुएज वर्ब है, तो अगर ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स बनेंगी, वर्ब्स की फॉर्म्स बनती हैं, जैसे कि एसुएज, एसुएज्ड, एसुएज्ड, और फिर 3 फॉर्म्स और, एसुएजिंग, टू एसुएज और एसुएजेस।